अब क्या लगता है, मैं अगर ये जानना चाहूं कि 2-3 मुद्दों पे अपनी बात हुई कि अग्निवीर स्कीम जो है उसमें एक तो मोराल, ना तो फौज का बूस्ट होगा और ना फौजी का। नहीं, फौज का मोराल तो डाउन है जी, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, वो गणना कर रहे हैं इतनी हाँ। पेंशन मिलेगी ये मिलेगी, तो वो चीज है। हाँ। दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है और प्रभावी तरीके से हो चुकी है, पहले भी होगी। ये बहुत एक दुखद चीज है जी, क्योंकि ये सब डिसीजन बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कशन के बाद कंट्री के लेवल पे होना चाहिए, और जबकि हमारे चारों तरफ जो है हमारे दुश्मन ही बैठे हुए हैं। जी, आज के दिन पाकिस्तान तो है ही है। हम कहते हैं वो भूखे नंगे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, आप भूल जाते हो कि भूखे नंगे ही देश पे राज करते आए। वो जितने आए थे वेस्ट से और सेंट्रल एशिया से, वो अपने कंट्री के भूखे नंगे ही थे। हाँ, लुटेरे थे। जिहादी सस्ते मिलेंगे अब। जिहादी तो सस्ते ही हो ही जाएंगे। जिहादी सस्ते क्या, पूरी कंट्री वो उनकी वो है। भाई, पाकिस्तान में आप कहते हो पाकिस्तान बहुत गरीब है जी, उनके इलीट बहुत अमीर है, लेकिन बाकी जनता हमसे भी गरीब है जी। तो वही तो आएंगे यहाँ पे। उनको खोना कुछ है नहीं, पाने को ही है, इसीलिए तो वो लड़ाई करेंगे। इसीलिए लड़ाई। चाइना में इतना बड़ा लैंड मास है, लेकिन उनको तब भी चाहिए। उन्होंने पूरा तिब्बत ले लिया, अब हिंदुस्तान के उसमें भी पीस मिल गया उनको वापस। अब ताइपे का कर रहे हैं वो, ताइवान का। आप ये देखिए कि बांग्लादेश, जिसको कि पैदा ही हमने किया जी, वो भी कहता है कि हम आसाम भी ले लेंगे। हमारा तो पहले आसाम भी था, उड़ीसा भी था, वेस्ट बंगाल भी था, और सब कुछ फारिस तो हमारा ही है। तो आप ये देखिए कि जो उसके पास कुछ नहीं है वो भी आपको आंख दिखा रहा है आज के दिन। आपकी दोस्ती तो है नहीं किसी से, और वो भी नहीं सकती। जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ही अलग पॉलिसीज चल रही है। पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह है। जी, तो अलग तरह की पॉलिटिक्स है, और हमेशा जो है जमीन के लिए और सोना के लिए लड़ाई तो होती ही रही है पूरी दुनिया में। हिस्ट्री में आप जाइए तो हमेशा यही जड़ जोरू जमीन, ये तो ये तीन जो है चीज, ये हिस्टोरिक हैं। इसको आप बदल नहीं सकते। तो आप तो सोने की चिड़िया थे, सबने आपके जो है पंख नोच लिए, मसल्स आपकी नोच खाया, लेकिन अब तो हड्डियों के साथ कुछ लिगामेंट बचे हैं, आप वो भी छोड़ दीजिए। और उन्हें बचाने के लिए हमें चाहिए जवान अच्छे, और वो अग्निपथ से नहीं गुजर पाएंगे। तो वो जो है वो, तो ये जो अग्निपथ है ये अब देश के लिए नहीं हो कि आर्मी के लिए हो गया। आर्मी अब अग्निपथ पे, यानी कि आग से जलते हुए रास्ते पे गुजर रही है। वो उसी रास्ते। फिर वो आप कभी ये देखिए, जिस आदमी को भी आप फ्रंट पे खड़ा करेंगे, उसके साइकोलॉजी में ये होना चाहिए कि मैं अगर पेरिश कर गया तब भी मेरी फैमिली सेफ रहेगी। एक पहले वो था कि कोई जवान मर गया या कोई अफसर मर गया, कोई जेसीओ मर गया, तो पूरी यूनिट उसके हेल्प के लिए खड़ी रहती थी और करती थी। ये तो अब भी कह रहे हैं हम कारगिल पैकेज देंगे, तो वो पैकेज वाली बात तो है कि 1 करोड़ रुपए देंगे। अब गवर्नमेंट ये कह रही है। हाँ। इसमें मैं उस गवर्नमेंट का जो बाद में चुनावी जो माहौल था और उसमें जो कि 1 करोड़ रुपए देंगे, इट्स ओके, लेकिन वो है कि आप उसे जवान का नाम नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं अग्निवीर शहीद हुआ है। बिल्कुल, तो एक दोयम दर्जा जो बन गया, वो एक रिस्पेक्ट का। ठीक है, आर्मी पूरा ऑनर देगी, सब कुछ देगी, लेकिन कौन था? आप ये देखिए कि बैटल ऑफ सारागढ़ी मुझे याद है, जिसमें जो वहां पे अफगानों के आक्रमण में 18 सिख शहीद हुए थे और 10,000 लोगों से लड़े थे। तो उसमें वो दाद जो था, खुदा बख्श, वो बेचारा कुक था, तो उसको नहीं मिला कुछ भी, क्योंकि वो मैन फौजी नहीं था। बाकी सबको मिलिट्री क्रॉस दिया गया उस वक्त। तो ये यहाँ है कि साहब ये तो फौजी था और ये अग्निवीर था, काम वही कर रहा था, लेकिन एक कैटेगरी अलग बन गई, पहचान। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, पहचान ही उसकी अलग हो गई जी। तो वो कभी जो है उसके दिल में वो जज्बा नहीं रहेगा।